डॉक्टर श्याम, कितनी दुखद स्थिति है ये। और क्योंकि बार बार बच्चों का जिक्र आ रहा है, बच्चों के बारे में भी बात करना जरूरी है सर। बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए गौरव, हम जो है अमेरिका और यूके और यूरोप का जो एक वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है उसको हम चेज कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम नहीं कर पाएंगे। नंबर वन, मैं आपको 5 देशों का उदाहरण देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान। यहाँ पे वैक्सीनेशन ने उतनी तेजी नहीं पकड़ी है, लेकिन वहां पे सेकंड वेव का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही तेजी से इंप्लीमेंट किया है लोगों का ना मिलना। अगर एक शहर में 10 या 20 केस होते हैं तो उस शहर को वो बंद कर देते हैं। जब तक हमारी सरकारें, चाहे वो स्टेट की हैं चाहे वो सेंटर की हैं, इंप्लीमेंट, ये एक भाषण दे देना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका कोई मायना नहीं है जब तक कि सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी ग्राउंड लेवल पे। और कोई भी चारा नहीं है गौरव। मैं अपील करता हूं आपके जरिए सरकारों से कि ये चीज को इंप्लीमेंट करें। जहां तक बच्चों की बात है, अगर आपने 18 साल के 45 साल के ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है तो बच्चे ही रह गए जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, तो नेचुरली वो टारगेट बनेंगे। नंबर 2, जो आपका नया म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है वो शायद बच्चों को ज्यादा खराब करता है। तो बेसिकली बात वही आती है कि आपको आपस में मिलना है तो मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है। जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, आप जो है खतरे में रहेंगे। कुमार, अच्छा मैं इस बारे में एक जानकारी कुमार कुंदन से लेना चाहता हूं। कुमार, देखिए अभी ऑक्सीजन की इतनी मारामारी और इतने हाहाकार के बाद अब बात आई कि पीएम केयर्स फंड से इतने ऑक्सीजन प्लांट देश में बनेंगे, डीआरडीओ इतने ऑक्सीजन के प्लांट बनाएगा। ये ऑक्सीजन का प्लांट तो ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा मारामारी हो गई, इतना ज्यादा हाहाकार मच गया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो अब सरकार फौरी तौर पर ये सब कर रही है। लेकिन क्या कोई लॉन्ग टर्म भी प्लान है सरकार का? आगाह किया या सरकार के अंदर इस जैसा कि बच्चों को टारगेट करेगा ये नया स्ट्रेन, या म्यूटेट होकर पता नहीं कितना खतरनाक हो जाएगा, इसको लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लान दिखता है सरकार के अंदर? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा गौरव। मुझे साल जब कोरोना की लहर आई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये बताया था कि ऑक्सीजन की हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है और उसके बाद ऑक्सीजन बाहर भी भेजा गया। देश की बात तो छोड़ी, देश से बाहर भी भेजा गया। लेकिन किसी ने इस बात का प्रेडिक्शन नहीं किया था कि जो सेकेंड वेव आएगी वो इतना खतरनाक होगा, इतना इन्फेक्शियस होगा और उसमें इतने लोग चपेट में आएंगे। और उसकी परिणति ये है कि दिल्ली में जहाँ 300-400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, आज तकरीबन 1000 से भी ऊपर मेट्रिक टन की जरूरत पड़ रही है, जिसको फुलफिल करने में फिलहाल सभी सरकारें नाकाम है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अब जहां तक बात तीसरी लहर की हो रही है, तीसरा लहर भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल होने जा रहा है। अब क्या अभी भी हम किसी प्रेडिक्शन का इंतजार कर रहे हैं क्या कुमार? इतना ठोकर खाने के बाद, इतनी बड़ी महामारी और इतने बड़े लेवल पर मौत का आंकड़ा देखने के बाद भी हम किसी प्रेडिक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट ग्रुप चल के आए और बताए कि देखिए ये ऐसा होगा तो आप ऐसी तैयारी करिए? सवाल तो ये है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।